हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मतलब क्या कर लिया था हमने, जर्नल एंट्री वाला जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, जर्नल एंट्रीज वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम करेंगे जर्नल एंट्री का जीएसटी। ठीक है, क्या चीज करेंगे आज, जीएसटी। ठीक है, आज से हमारी कम से कम 8 या 9 वीडियोस लगेंगे, हमारा जीएसटी चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जीएसटी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट करो तो उससे क्या मतलब होता है कि पहले उसका मतलब समझो कि क्या होता है। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में देखते हैं। देखो क्या क्या, तो जीएसटी फुल फॉर्म देखो, जी है, एस है और टी है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है देखो क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के फुल फॉर्म क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो दो टाइप के टैक्स होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें क्या देखना है कि कौन सा वाला डायरेक्ट होता है, कौन सा वाला इनडायरेक्ट होता है। पहली चीज, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस या टैक्सेस विच कैन नॉट बी, टैक्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। टैक्स जो ट्रांसफर नहीं करे जा सकते, मतलब एक पर्सन अगर दे रहा है तो उसको एक ही पर्सन को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, इनकम टैक्स। क्या चीज है इसका एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ठीक है, वो टैक्स जो एक से दूसरे जने पे ट्रांसफर नहीं करे जा सकते। अगर मैंने कोई चीज का टैक्स देना है तो वो मैं ही दूं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, विच कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो कि आपके क्या होते हैं, जो कि आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम जीएसटी। ये चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, कौन सा वाला टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फिर क्या बता रहे आगे, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है, किन चीजों पर नहीं लगता, टैक्स है ये तो पता है हमें, बट किन चीजों पर नहीं लगता, पेट्रोलियम पे नहीं लगता, अल्कोहल पे नहीं लगता। ठीक है, पेट्रोलियम पर नहीं लगता और अल्कोहल पर नहीं लगता। ठीक है, शराब वगैरह। ठीक है, इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। अब क्या चीज होती है कि ये जीएसटी जो आया हमारा, क्यों आया, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, या प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये क्या कहा कि आपका एक चीज होना चाहिए कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इसलिए आपका क्या आया, ये जीएसटी आया कि वन नेशन वन टैक्स के लिए। ठीक है, और बाकी जो भी इसके फायदे और नुकसान होते हैं, जैसे आपका भ्रष्टाचार कम होगा वगैरह वगैरह चीजें, वो चीजें सब इसमें आ गई। ठीक है, फिर ये आया कब, जीएसटी जो एक्ट था ये कब हुआ था पास, ये हमारा 24 मार्च 2017 को पास हुआ था, और इफेक्ट में ये आ गया था 1 जुलाई 2017। कभी आपका एक आध मार्क्स में आ सकता है। ठीक है कि आपका जीएसटी कब आया था करके। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लेना कि 1 जुलाई 2017। ठीक है, और एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो ये 24 मार्च 2017। ठीक है, ये दोनों चीजें। फिर अब देखो जीएसटी का मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है, एक टाइप का टैक्स है। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स है किस पर नहीं लगता, पेट्रोलियम और अल्कोहल पर नहीं लगता, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, और कब आया था ये, 1 जुलाई 2017 पे आया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ आपके टैक्सेस मर्ज होते हैं। मर्ज होते हैं का मतलब कि इसके अंदर कुछ टैक्सेस लगे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो एक्साइज ड्यूटी होता है, सर्विस टैक्स होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के टैक्सेस क्या होते हैं, इसके अंदर मर्ज होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और अगर विस्तार में जाने इसको, तो क्या चीज है, देखो कुछ और स्टेट लेवल के टैक्सेस जो होते हैं जो कि इसके अंदर मर्ज होते हैं, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है। ठीक है, परचेज टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये वाला मर्ज होता है। ठीक ठीक है, जो लॉटरी पर टैक्स होते हैं, ठीक है, लग्जरी टैक्स जो होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर मर्ज हो गए हैं, जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। ठीक है, अब इन टैक्सेस के बारे में पता होगा कि देखो कोई भी आइटम अगर आपने परचेज करा तो उस पर परचेज टैक्स लगेगा। ठीक है, आप जैसे कहां पे जा रहे हो, टीवी शोज वगैरह देखने जा रहे हो तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगेगा। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स आपको पता है, मोबाइल में जब सर्विसेज हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप की सर्विसेज चालू करवाते हैं तो उस पर क्या लगता है, आपका वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। ठीक है, ये चीजें सब इसमें आ जाती। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो कह रहा है जीएसटी स्ट्रक्चर, ये क्या, स्लैब रेट। इसको अगर याद करना होना तो इसको एक तरीके से ये समझ लेना, ये क्या है, स्लैब रेट है। ठीक है, क्या है, स्लैब रेट है। मतलब 5-6 टाइप के आपके स्लैब रेट होते हैं, मतलब क्या 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ठीक है, तो ये 5-6 प्रकार के आपके स्लैब्स होते हैं, ये बोला है यहाँ पे 5 स्लैब्स। ठीक है, तो ये आपके स्लैब रेट होते हैं, मतलब कि आपका किन चीजों पर कितने परसेंट का जीएसटी लगता है। ठीक है, देखो जैसे कह रहा है इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, जो आपके इसेंशियल आइटम्स हैं। ठीक है,
जैसे आटा हो गया, खुला आटा, खुली सब्जी हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें, उस पर क्या कितने परसेंट का लगता है, 0% का लगता है। फिर कॉमन यूज्ड आइटम्स में 5% का लगता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट वाले आइटम्स में आपका 12% लगता है, ठीक है। जो मैक्सिमम गुड्स और ऑल सर्विसेज जो स्टैंडर्ड रेट माना जाता है कि हाँ इतना तो लगता ही लगता है, वो कितना लगता है, 18% का लगता है। और जैसे लग्जरियस आइटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे फोन लेना है, ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें, और टोबैको जो है इस पे कितने परसेंट का लगता है, 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। ये चीजें समझ ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें हैं, हमने जीएसटी के रेट समझ लिए, स्लैब समझ लिए, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद इसका एक अकाउंटिंग प्रोसीजर, कि कभी भी आप कोई भी अगर जर्नल एंट्री बना रहे हो तो वो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो क्या चीज, अगर आपका इंट्रास्टेट, देखो पहली चीज तो ये समझना कि जीएसटी आपके 2 से 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जीएसटी है, ठीक है। तो कौन कौन सा टाइप का होता है, एक तो होता है इंट्रास्टेट, ठीक है, और एक होता है इंटर स्टेट, ठीक है। एक होता है इंट्रास्टेट, एक होता है इंटरस्टेट, ठीक है। तो जो इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है उसका मतलब क्या है, और इंटर स्टेट जीएसटी है उसका मतलब क्या है, ठीक है। इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट जीएसटी कह रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, ये होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। और जब आपका ये इंट्रा स्टेट जीएसटी होगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है। कब कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, विद इन द स्टेट कर रहे हो, कि एक ही स्टेट के अंदर। जैसे आपने क्या करा, आपने उत्तराखंड में सामान बेचा और उत्तराखंड में ही उसको क्या करा, आपने परचेज करा। आप क्या करके लाओगे, सामान तभी बेचोगे ना जब आप उसको परचेज करके लाओगे। तो जब आप उसको सेल भी कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, विद इन द स्टेट ही कर रहे हो, तो वो तब आपका क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा, ठीक है। और उस टाइम पे 2 जीएसटी लगते हैं, कौन कौन से, एक सीजीएसटी, ठीक है, और एक एसजीएसटी, ठीक हो गया। तो ये आपके 2 टाइप के जीएसटी लगते हैं, ठीक है। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखो, सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, 2 टाइप के हमने जीएसटी तो बता दिए, बट इनका मतलब क्या है, सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, ये चीज है, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इंटरस्टेट जीएसटी। इंटरस्टेट जीएसटी के टाइम पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। मतलब क्या, आपने क्या करा, आपने सामान परचेज करा, ठीक है। इसमें जैसे विद इन द स्टेट था ना, इसमें क्या होगा, विद इंटर स्टेट्स, विद इंटर स्टेट्स, मतलब क्या, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। लिख लो इसमें कैसे लिखेंगे, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। थोड़ा अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगे तो क्या चीज लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें क्या कहोगे, परचेज, परचेज इन उत्तराखंड, परचेज करा आपने उत्तराखंड में, बट एंड सोल्ड इन कोलकाता। उत्तराखंड में कोई चीज परचेज करी और बेच रहे हैं उसको कोलकाता में, ठीक है। उत्तराखंड के कहीं पे भी उसने क्या करा होगा, परचेज करा होगा और उसको बेचने जा रहा है वो कोलकाता में, मतलब उस स्टेट के बाहर। तो जब उस स्टेट के बाहर बेचेंगे तो उस टाइम पे क्या लगेगा, आपका आईजीएसटी में, ठीक है। एक और होता है यूटीजीएसटी, ये यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। अब बट क्या यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, हमारा इससे लेना देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या सीखते हैं, नॉर्मल क्लास 11 में छोटी छोटी चीजों के बारे में सीखते हैं, तो इसका अभी उतना लेन देन नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा बता भी नहीं है, ठीक है। वरना नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर उसमें स्टेट है और सेंट्रल है तो वो चीजें क्या है, आपका स्टेट के बारे में है, और ये काय में हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज के बारे में हो जाएगा, जब यूनियन टेरिटरी में आप क्या करोगे, सामान का परचेज या सेल्स कर, ठीक है। ये चीज हो, तो जीएसटी समझ में आ गया क्या क्या था इसमें। इंट्रास्टेट है, इंटर स्टेट है, इंट्रास्टेट होगा तो आपके 2 जीएसटी पे करने पड़ेंगे आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। जब इंटर स्टेट होगा तो आपको एक ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, दैट इज आईजीएसटी, ठीक है। चलो अब देखो, इनकी अगर जर्नल एंट्री करनी होती है, अभी ये काय की जर्नल एंट्री है, ये है आपके इंट्रास्टेट की, किसके, इंट्रास्टेट, ठीक है। और बोला भी है यहाँ पे सेल्स विद इन द सेम स्टेट करके, ठीक है। तो अगर सेल्स विद इन द सेम स्टेट है उस टाइम पे आप कैसे करके जीएसटी करोगे वो चीज के बाद, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट बता रहा है, इंट्रा स्टेट, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
ठीक है, तो क्या करा हमने, देखो नॉर्मल अभी जनरल एंट्री करते हुए आए, इसमें क्या है ना, इसमें है जनरल एंट्रीज तुम्हारी, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा जीएसटी जुड़ गया है, तो उसके साथ में जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी वो चीजें हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, आपने क्या करा, गुड्स परचेज करे, तो क्या करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, ठीक है, या फिर टू क्रेडिटर्स करते हैं। तो आपने क्या करा, गुड्स परचेज करे, अगर कैश में करे होंगे स्लैश बैंक से करे होंगे तो उस टाइम पे क्या आ जाता है, टू बैंक आ जाता है, या फिर अगर उधारी में करे होंगे, क्या मतलब उधारी में मतलब आपका क्रेडिट में करे होंगे तो क्या आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स आ जाएगा, उस क्रेडिटर का नाम आ जाता है। ठीक है, बट याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि परचेज के टाइम पे, किसके टाइम पे, परचेज के टाइम पे, ठीक है, परचेज के टाइम पे कौन सा वाला जाता है, इनपुट जीएसटी जाता है। ठीक है, और परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी जाएगा, और इनपुट जीएसटी जाएगा किसके साथ, परचेज के साथ ही जाएगा। परचेज कहां रहता है आपका, डेबिट में रहता है, तो इनपुट जीएसटी भी कहां रहेगा, डेबिट में रहेगा। जहां भी ये वर्ड परचेज दिख जाए वहां कौन सा लगा दोगे, इनपुट वाला लगा दो। ठीक है, समझ में आया क्या करा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू बैंक। ठीक है, परचेज जहां दिखा वहां हमने इनपुट लगा दिया। ठीक है, परचेज जहां लगा वहां हमने क्या करा, इनपुट जीएसटी लगा दिया। ठीक है, या फिर एक तरीके से समझ जाना, क्या तरीके से समझ जाना, कि अगर आपका जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, या चलो अगर आपका कैश, ठीक है, क्या हो रहा है, कैश, कैश अगर जा रहा है, कैश गोइंग, ये मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, अब इसमें मीम मत बनाने लग जाना, क्या चीज कह रहा हूं, कैश गोइंग, ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जीएसटी इनपुट होगा। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट कैश क्या होगा, कमिंग, कैश हमें रिसीव हो रहा है तो जीएसटी क्या होगा, आउटपुट होगा। मतलब कैश का अपोजिट चलता है जीएसटी। ठीक है, क्या करा, कैश गोइंग, कैश गोइंग मतलब कैश जा रहा है, कैश पैसा कब जाएगा हमारे पास, जब हम परचेज करके लाएंगे कोई सामान, जब हम परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या लग रहा है, इनपुट जीएसटी लग रहा है। क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट के साथ इनपुट जीएसटी लगाया। ठीक है, परचेज के साथ हमने इनपुट जीएसटी लगाया, मतलब कैश क्या होगा, यहाँ पे कैश जाएगा। ठीक है, अब मतलब पैसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैश की ही एंट्री हो, अगर आपके पास से अभी जा रहा है या बाद में भी जाएगा तो जीएसटी क्या लगेगा, इनपुट वाला लगेगा। ठीक है, हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करा। ठीक है, परचेज के साथ इनपुट जीएसटी लगाया। ठीक हो गया, अच्छा, फिर दूसरा क्या कह रहा है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, हमने क्या करा, गुड्स की सेल करी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ये नॉर्मल एंट्री होती थी। ठीक है, अब अगर इसमें जीएसटी की बात करें तो क्या लग जाएगा, टू आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, इस तरीके से टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल। इसमें अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, जीएसटी जा रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, इनपुट वाला। ठीक है, ये चीज याद है। ये आ गया, ये इससे अलग है ये। ठीक है, ये क्या है, इससे अलग है, तो यहां पे क्या होगा, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। समझ में आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के टाइम पे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और जो दूसरी एंट्रीज बनती है फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और सेल्स के साथ ही हमारा क्या लग जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, नॉर्मल हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, अगला आ गया, देखो क्या आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, फॉर परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जब भी परचेज रिटर्न दिखे हमने क्या चीज देखनी है, ठीक है, हमने क्या चीज देखनी है, ठीक है, हमने क्या चीज देखनी है, परचेज रिटर्न अगर दिखे हमने, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चीज देखनी है, वर्ड देखना परचेज।
मैंने क्या बताया, परचेज जहां दिख जाए, अब इसमें परचेज और परचेज रिटर्न में कंफ्यूज मत होना, जहां तुम्हें परचेज दिख जाए, हम जब परचेज रिटर्न करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे राम से गुड्स अगर खरीद के लाए, अब राम को ही रिटर्न कर रहे हैं तो राम को डेबिट में डालते हैं, मतलब क्रेडिटर्स राम, राम का नाम लिख दिया हमने, राम्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर की जगह पे हमने क्या करा, राम से अगर हम परचेज करके लाए तो उस टाइम पे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करा होता, अब उसको क्या कर रहे हैं हम, गुड्स वापस कर रहे हैं तो राम का नाम ही हमने डेबिट में डाल दिया, ठीक है। तो राम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। और परचेज जहां दिख जाए वहां क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का, नॉर्मल हो गया। चलो तीसरी वाली एंट्री होगी। चौथी में देखो अब क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न आया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सेल्स परचेज के साथ कौन सा जाएगा, इनपुट जाएगा। अब सीधी सी बात है, परचेज के साथ अगर इनपुट जा रहा है तो सेल्स के साथ कौन सा जाएगा, आउटपुट जाएगा। जस्ट अपोजिट चलते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या कह रहा है देखो, अब फॉर सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या करते हैं हम, जनरल एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करके डालते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, शाम को गुड्स बेचे होंगे, ठीक है, तो उस डेटर का नाम आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर करा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, सेल्स के साथ क्या आ जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या करा हमने, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट मान लो क्या खरीदा हमने, इसमें फर्नीचर खरीदा मान लो। डाउट्स वगैरह जो भी होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी आपका क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी आपको वीडियो के स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हमने करा परचेज रिटर्न, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने परचेज करे फिक्स्ड एसेट। अब कोई फिक्स्ड एसेट जैसे मान लो फर्नीचर परचेज करा, हम क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यही करते हैं। अब फर्नीचर जब खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, पैसा हमारे पास से जा रहा होगा, पैसा अगर जाएगा तो क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, टू बैंक। अब ये याद रखना कि विद इन द स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स्ड एसेट, या फिर हमने क्या करा, फिक्स्ड एसेट का नाम फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक्सपेंसेस, हमने किसी भी प्रकार के कोई एक्सपेंसेस करे, जैसे हमने लाइट का खर्चा करा, कुछ इस प्रकार के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या लगेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, जो भी एक्सपेंस थे हमारे वो हमने इनकर कर लिया, उन पे क्या लग गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, अब इनकम हुई, हमें इनकम अगर हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव अगर होगी हमें तो हमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, और कैश जब रिसीव होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाते हैं। मतलब कैसे, सेल्स से याद रख लेना, सेल्स काय में आता है, टू में आता है, टू में आता है, मतलब सेल्स के टाइम पे हमें क्या होता है, खर्चा होता है, इनकम होती है। सेल्स करेंगे तो इनकम होती है, मतलब कैश कमी होता है, कैश आ रहा होता है। तो कैश जब आ रहा होगा तो उस टाइम पे क्या लगेगा हमारा, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लगेगा। नॉर्मल। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक है। देखो क्या कह रहा है अगला पॉइंट, अगला जो कह रहा है हमसे कह रहा है, फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स निकाले, ठीक है। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज आता है, गुड्स निकाले ड्राइंग करी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब मैंने फिर वही बताया कि परचेज जहां दिख जाए वहां कौन सा लगाना है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करा हमने, फ्री सैंपल्स के लिए दिए, लॉस गुड्स बाय फायर के लिए दिए, ठीक है, या फिर गुड्स स्टोलन हो गए। अब इन तीनों की एंट्री क्या करके आती है, फ्री सैंपल्स वाले की एंट्री एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करके आती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट या फिर फ्री सैंपल्स करके कर सकते हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय परचेज अकाउंट डेबिट, वो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो आपसे ये तीनों चीजें हुई। टू में क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज जहां दिख जाए वहां क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। वही सब चीजें चलती जा रही है, बस परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लगाने, ठीक है। ये चीज याद हो गई, ठीक है। अब लास्ट देखो, लास्ट देखो क्या कह रहा है, देखो हमसे क्या कह रहा है, जो बाकी की चीजें हमसे कह रहा है वो क्या चीज कह रहा है, देखो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। इन ये क्या कर रहे हैं, हम सेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसका यूज नहीं है, बट हाँ क्या चीज बता रहे हैं कि आपके लिए सेट ऑफ करके बता रहे हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ अगर करना होगा हमें तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। हमने क्या करा, आउटपुट एसजीएसटी के साथ इनपुट एसजीएसटी वाला सेट ऑफ कर दिया, मतलब उसके बारे में उसके बदले चले गया, ठीक है, इस तरीके से। और जब लास्ट में पेमेंट करोगे, पेमेंट कैसे करोगे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टू बैंक, पेमेंट हो गई, आउटपुट सीजीएसटी की हो गई और आउटपुट एसजीएसटी की हो गई, बस इस तरीके से, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। जहां भी जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। आई होप सो कि सभी के रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया,
हमने इतनी चीजें सीख ली कि मेन जो एंट्रीज होती है, बस ये चीज याद रखना कि परचेज के साथ में कौन सा जीएसटी आ जाना है, इनपुट वाला आ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें याद रखना। क्या चीज? परचेज के साथ इनपुट जीएसटी, अब वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। ठीक है, और सेल्स के साथ कौन सा? आउटपुट। ठीक है, सेल्स के साथ कौन सा? आउटपुट, जीएसटी, कोई सा भी, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। ठीक है, कैश कमिंग, कैश अगर कमिंग है, पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है पैसा, पैसा अगर आ रहा है तो जीएसटी क्या होगा? आउटपुट होगा। और कैश अगर गोइंग, पैसा अगर जा रहा होगा तो जीएसटी क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, लिंक अगर कर सकते हो तो कर लेना। पैसा कब जाएगा? जब परचेज करोगे इनपुट लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, और सेल्स के साथ क्या लग जाएगा? आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगर नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो इसके नोट्स वगैरह बना लेना। ठीक है, ये जो भी है इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, ये था, ये था। ठीक है, आपका ये सभी आपके जो भी हैं आपके नोट्स वगैरह ले लेना इसकी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, चलो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन लगा लेंगे, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को देख लो, समझ लो। ठीक है, देखो, कह रहा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। विद इन द स्टेट कह दिया, विद इन द स्टेट अगर लगेंगे तो कौन सा लगेगा? इंट्रा जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब इंट्रा जीएसटी लग रहा है। अब सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी 6% है, दोनों चीजें 6% ईच है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें एक बनानी है जनरल एंट्रीज। एंट्रीज क्या ना, पास एंट्रीज। ठीक है, तो जहां भी ये चीज दिखे हम क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। जीएसटी और कुछ नहीं है, बस जनरल एंट्रीज ही है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज। ठीक है, किसकी बना रहे हैं? अगर नाम लिखना है तो लिख दो, किसका नाम है? अशोक ब्रदर्स। जनरल एंट्रीज ऑफ अशोक ब्रोस, अशोक ब्रदर्स या ब्रोस। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, ये आगे आपका डेट, फॉर्मेट सेम ही रहता है, कुछ नया तो है नहीं फॉर्मेट में। पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर क्या है? डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट बन गया हमारा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया रेडी। ठीक है, यहां पे क्या चीज? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ, लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, और फिर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, पूरा हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, इसके हिसाब से बस हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला हमसे कह रहा है 2023 2 जनवरी का, डेट डाल लो 2023 जनवरी 2। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर 2 लाख रुपए ऑन क्रेडिट। आपने क्या करा? गुड्स परचेज करी, क्रेडिट में करी, नाम वगैरह दिया नहीं दिया, तो क्या कर दोगे? क्रेडिट। अब मैं अगर परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर ही लिख देना उसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब परचेज के साथ अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इनपुट, परचेज के साथ इनपुट जाता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में किससे परचेज करें? नाम नहीं दिया तो क्या मान लेंगे? क्रेडिटर्स। बोला तो है ना कि क्रेडिट में है, ये बोला तो है हमसे कि क्रेडिट में है तो उधारी में ही, ये चीज तो बता रखी है, तो ये चीज इसमें ऐसे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर्स। अमाउंट देख लो, अमाउंट कितना कितना है? 2 लाख रुपए के क्रेडिट में हमने परचेज करी। यहां पे ज्यादा कॉमन सेंस मत लगाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? ये परचेज के जगह पे 2 लाख रुपए। अब जीएसटी कितना था? 6% था, तो 6% निकाल लो 2 लाख का, कितना आ गया? 12,000। तो 12,000 यहां, ठीक है, और 12,000 यहां, टोटल कितना हो गया? 2,24,000।
ये चीज करना है बस। क्या करा हमने, परचेज करा, इनपुट सीजीएसटी लगाया, इनपुट एसजीएसटी लगाया टू क्रेडिटर्स। ठीक है, नरेशन क्या लिख दोगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट विद जीएसटी। जीएसटी के साथ हमने क्या करा, गुड्स परचेज करा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं 5 तारीख का, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड करे 3 लाख के। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 3 लाख के क्रेडिट में, उधारी में, ठीक है, तो उस टाइम पे एंट्री क्या आएगी, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो कब की है एंट्री, जनवरी 5 की, 5 तारीख को सोल्ड गुड्स थे। ठीक है, क्रेडिट में। अब क्रेडिटर्स में अगर यहाँ पे नाम क्रेडिटर्स का आया तो इसमें क्या आ जाएगा, डेटर्स का। ठीक है, क्या करते थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या आ गया, टू में सेल्स आ गया। यही करते थे डेटर्स। अगर यहाँ पे नाम लिखा होता किसी का, जैसे श्याम को बेचे मान लो, तो श्याम्स डेबिट टू सेल्स कर देते थे, तो वही इसमें कर दिया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और सेल्स के साथ क्या आ जाता है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। नॉर्मल। बस सेल्स कितने की करी, इसमें ना एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे परचेज का अमाउंट दिया, इसमें किसका दिया, सेल्स का अमाउंट दिया 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल्स में भर देना 3 लाख। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसमें यहां भरे थे डेबिट में, इसमें क्रेडिट में क्यों भर दिए। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, क्या चीज ही करनी है, जहां पे दिया है। ठीक है, सेल्स का बोला तो सेल्स में भर दिया। ठीक है, 3 लाख रुपए। अब जीएसटी सब में एक ही प्रकार का लग रहा था, कितना लग रहा था, ये 6% लग रहा था। ठीक है, तो 3 लाख का 6% निकाल लेंगे, कितना हो गया, 18,000 रुपये। 18,000 यहां और 18,000 यहां। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3,36,000, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दोगे, क्या लिख दोगे, सोल्ड गुड्स विद जीएसटी ऑन क्रेडिट। बस नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, उसमें फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाता है हमारा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट। फॉर्मेट तो नॉर्मल ही है बस। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या कह रहा है हमसे, देखो फॉर्मेट के हिसाब से क्या कह रहा है, कह रहा परचेज्ड कंप्यूटर, परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर, सॉरी, क्या कह रहा है, 10 तारीख को परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 रुपए एंड पेमेंट मेड बाय चेक। क्या चीज खरीदी, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा। तो अगर हम कंप्यूटर प्रिंटर खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे एंट्री क्या आती है, कंप्यूटर प्रिंटर की ऑफिस इक्विपमेंट करके आती है, तो बस नॉर्मल सी एंट्री बना दोगे। क्या करेंगे, नॉर्मल सी एक एंट्री बना देंगे। कितनी तारीख की, 10 तारीख की, 10 तारीख की। कह रहा कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, तो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ गया, टू में आ गया बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट करी थी। अब ऑफिस इक्विपमेंट के टाइम पे क्या होगा, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा हमारे पास से जाएगा। पैसा जाता है तो जीएसटी कौन सा वाला होता है, इनपुट वाला होता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। ठीक है, बस नॉर्मल हो गया, अमाउंट डाल दो यहां से, 50,000 का है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट बोला था 50,000 का है, तो बस 50,000 का आ गया, 6% निकाल दो इसका, कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो जीएसटी कितना आ गया, 3,000 रुपये दोनों का आ गया। 50, 3,53, 3,56, 56,000 का से गए होंगे हमारे पास से, बैंक से गए। ठीक है, तो क्या करा हमने, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
क्या हो गया, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, देखो अगला, अगला पार्ट देख लो कब का है। ठीक है, अगला पार्ट देख लो कब का है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कब का है, देखो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 20 तारीख का है। क्या कह रहा है, लीगल कंसल्टेशन फी। ठीक है, लीगल कंसल्टेशन फी है आपकी 10,000 रुपए की, जो कि आपने काय में पे करी है, कैश में पे करी, बस नॉर्मल। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर याद ना हो, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है ये चीज आज समझ लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, लीगल कंसल्टेशन फी मतलब लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। इसकी लीगल कंसल्टेशन फी की इस तरीके से एंट्री आती है, कैसे करके आती है, लीगल चार्जेस करके आती है। ठीक है, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या हो जाएगा, पेमेंट कैसे करी है आपने, पेमेंट करी है कैश में, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और लीगल चार्जेस के साथ ही क्या चली जाएगा, इनपुट चल जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर इसमें डाउट हो कि भाई जीएसटी डेबिट में क्यों आ रहा है, तो अगर वैसे भी आप रख सकते हो, तो खर्चे के साथ जहां खर्चा वहां डेबिट क्रेडिट वैसे। ठीक है, मतलब क्या कि लीगल चार्जेस आपके डेबिट में है, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट में ही रहेगा। ठीक है, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने के थे लीगल चार्जेस, 10,000 रुपए के थे, 10,000 रुपए का कितना, 6%, कितना हो गया, 600 रुपए, यहां पे भी 600। ठीक है, 10,000 में प्लस कर लो 1,200 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा, 11,200 रुपए। इस तरीके नॉर्मल। अगर डाउट्स वगैरह फिर भी होंगे एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, क्या करा हमने, लीगल चार्जेस पेड बाय, किसके द्वारा, अस लिख दो, चलो लीगल चार्जेस पेड बाय अस। ठीक है, हमने क्या करे, लीगल चार्जेस पे कर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, नॉर्मल है। 20,000 का हमने क्या करा, रेंट पे करा, तो चेक से पे करा, क्या कर देंगे, कब की है एंट्री, पहले ये देख लो, 22 तारीख की है। ठीक है, 22 तारीख को रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पे करा आपने, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे करा है, टू में क्या है आपका, चेक है, चेक मतलब बैंक से पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और रेंट के साथ ही क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, नॉर्मल हो गया। अब रेंट कितने का पे करा था, रेंट करा था 20,000 का पे, तो 20,000 के ऊपर क्या लगा दोगे, 6% लगा, 20,000 का 6% कितना आ गया, 1,200, 1,200 यहां, 1,200 यहां, 12 12 2,400, मतलब कितना हो गया, 1,200 प्लस 1,200 प्लस 20,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 22,400 रुपए। इस तरीके नॉर्मल था क्वेश्चन। क्या करा हमने, पेड रेंट विद जीएसटी, इस तरीके से करना। ठीक है, एक इसमें क्या है हमारा, और बस लास्ट पॉइंट कह रहा पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो वहां पेज कंप्लीट हो गया था, इसलिए यहां पे क्या कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मेट और बना ले रहे हैं छोटा सा। ठीक है, क्योंकि एक ही एंट्री बची है, तो डेट आ गया, पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इसके साथ क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट और एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, कैसे करके देखो, क्या आया था जब उसमें सीख रहे थे, तो 31 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट कैसे होगी देखो, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, वैसे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं ना, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। टू में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पेमेंट कैसे होती है हमारी, टू बैंक अकाउंट करके, बस ये चीज भर देना। ठीक है, ढूंढो आपका आउटपुट कहां कहां आया, पहली एंट्री से लेकर ढूंढो कि आउटपुट कहां कहां आया, और सबका कर देना प्लस। ठीक है, सबको ऐड कर देना। देखो आउटपुट यहां पे है 18,000 का, 18,000 का एक। ठीक है, फिर उसके बाद ढूंढो और कहां है। ठीक है, 18,000 का एक मिल गया। ठीक है, आउटपुट, और कहां पे है आउटपुट, यहां पे इनपुट, इनपुट और इनपुट है। ठीक है, फिर और कहीं पे नहीं है, टोटल कितनी, 1 2 3, ये तो लास्ट एंट्री हो ही रही है हमारी। ठीक है,
4 5, 6 एंट्री लगभग बन रही है। ठीक है, 6 एंट्री बन रही है, तो 1 2 3 4 5 6, छठी एंट्री में हो जा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी जो था कितने का था, 18,000 का था। ठीक है, आउटपुट जीएसटी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जीएसटी कहाँ कहाँ पे है, तो आउटपुट जीएसटी ढूंढना, जहां जहां पे है वहां वहां का लिख देना। ठीक है, हमने लिख दिया 18,000। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इनपुट जीएसटी ढूंढ लो। ठीक है, इनपुट कहाँ कहाँ पे, पहली एंट्री जो है इनपुट की, एक तो ये है 12,000 की। ठीक है, फिर 12,000 के बाद कहाँ है, देखो इसमें आउटपुट है क्या, इसका नहीं है। ठीक है, इनपुट कहाँ है, 12,000 हो गया, 12 और ये 3 15, 15,600, 15,600 और 1,200, 15,600 और 1,200, 16,800। टोटल जो आ गया 16,800 का आ गया, 16,800। अब ये मत कहना कि मैंने एक जगह देख के दोनों जगह क्यों लिख दिया, देखो जहां जहां हमारा आउटपुट या इनपुट आया, इनपुट 2 बार आया तो 2 बार आया, जहां भी आया इनपुट सीजीएसटी, वहां पे इनपुट एसजीएसटी भी तो आया, तो मैंने क्या करा, खाली इनपुट सीजीएसटी देख लिया, इनपुट एसजीएसटी अपने आप उसी से निकल गया। वैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट किसका देखा था, एक ही का देखा था। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी तो आउटपुट एसजीएसटी अपने आप निकल गया। ठीक है, बस इन दोनों का सम करके इन दोनों के सम से उसको माइनस करो, डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए, बस उस तरीके से क्या करा हमने, 18,000 प्लस 18,000 माइनस 16,800 माइनस 16,800, कितना आ गया, 2400। मतलब बैंक से जो हमने पेमेंट करी होगी कितने की करी होगी, 2400। ठीक है, क्या लिख दोगे यहां पे, जीएसटी एडजस्टेड, क्या करा हमने, जीएसटी एडजस्टेड एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी मेड। हमने क्या करा, जीएसटी एडजस्ट कर दिया और जीएसटी की क्या कर दी, पेमेंट भी कर दी। ठीक है, नॉर्मल यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ठीक है, बाकी जो भी चीजें होंगी उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और जो भी क्लास 11 से रिलेटेड चीजें होंगी वो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद पहला पार्ट जो है इसका वो ये है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो है वो ये वाला है, जो आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।